लाडू हंसो हंसो। दांत दिखा रही हो क्या? दांत दिखा रही हो? हैं? ई, आप तो पहुंच गई, आपसे बड़ी हो गई। है, हमसे तो ज्यादा तुम बड़ी हो गई। और आप बड़ी हो जाओगे तो आप हमसे बड़ी हो जाओगी। है? हाँ। हाँ। लाडू आंटी, जब पन्ना से बारिश होती है तब लोग यहीं बैठ जाते हैं ठंडी। चुप रहो, देखो बिरा रही, इसको देखो। गधी। देखो बिरा रही है। लाडू लाडू तुमको मारे, डंडे से मारे मारे। ला डंडा लाओ और पिता इसको मारे। ये जीभ दिखाती है ना। ओए रे, रुको रुको रुको। चुप। देखो देखो एक्टिंग, देखो एक्टिंग। रुको 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 लाडू तुमको ना। लाडू गिर जाएगी दीदी, गिर जाएगी। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही थी लाडू? अरे अरे अरे। रुको रुको तुमको रुको। बहुत मजा आ रही, बहुत मजा आ रही है। तुमको मजा आती है? ए चिल्लाओ नहीं। लाडू ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ये क्या? मुँह से तो बोलो। इधर आओ, इधर 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 इधर। ए गिर जाएगी, दिखना। इधर ला, इधर ले। क्या ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो लाडू? लाडू टाटा करो। अच्छा टाटा करो, टाटा करो, टाटा। लाडू बाय करो, बाय बाय बाय। मुँह से बोलो बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो ये देखिए, बस मैं नहा धो कर के आ चुकी हूँ और जल डाल रही हूँ सूर्य देव को। तो बस हमारी पूजा पाठ हो चुकी है। अब मैं कपड़े भी फैला दूँगी साथ के साथ में, क्योंकि मैं साथ के साथ ही ले आती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता। तो फिर मैं अब कपड़े फैला रही हूँ। और ये पावदान वगैरह सारे धुल दिए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी धुल ही लेती हूँ। और बस कपड़े फैला करके देखती हूँ नीचे चाय नाश्ता होगा जा कर के। और यही काम रहता है, क्या करें, सुबह से होता है। तो बस कपड़े फैलाने के बाद मैं जाऊँगी नीचे। और इस टाइम पर धूप काफ़ी आ गई थी, तो थोड़ी देर लगता है कि ना धूप में बैठ जाओ, तो थोड़ा मन करता है। लेकिन टाइम की वजह से मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ। तो बहुत मन करता है कि मैं बैठूं धूप में, लेकिन नहीं हो पाता है। तो बस थोड़ी देर ऐसे ही बस हो जाएगा, इसके बाद मैं काम में बिजी हो जाऊंगी जा कर के। तो बस कपड़े वगैरह सारे फैला दिए हैं। अब मैं पौधों को पानी दे दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि इनका ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। इनका खाना पीना देना टाइम से, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो बस इनको मैं दे दूंगी पानी और देखती हूँ। तो ये देखिए टमाटर इसमें आ चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए। और ये देखिए इसमें गुलाब के पेड़ में कली भी आई हुई है। तो अब मैं आ चुकी हूँ नीचे और अब बनाऊंगी मैं थोड़ी सी चाय। तो बस चाय और पराठे हो जाएगा, सुबह का नाश्ता भी हो जाएगा इसी तरीके से। फिर वरना तो कहाँ हो पाता है, एक बार खा लो तो खा लो, फिर दोपहर में तो टाइम ही नहीं मिलता। तो इसलिए बस मैं थोड़ी सी चाय और पराठे बना लूँगी और हो जाएगा नाश्ता। तो देखिए चाय इधर रख दिया है, इधर मैं रोटियां सेकने लगी हूँ। तो बस आजकल ठंड में ऐसा लगता है कि मतलब कुछ गरम गरम सा खा लूँ। और ये सब्ज़ी रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा चलिए इसको मैं रख देती हूँ कटोरे में करके, ताकि कढ़ाई वढ़ाई सब खाली हो जाए और मैं बर्तन धुल लूँगी। तो साथ के साथ ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। मैं सब्ज़ी को रख दे रही हूँ फ्रिज में,
क्योंकि बाहर रखी रहती है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, कीड़े वीड़े आते हैं, तो इसलिए फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस अब मैं एक बार यहाँ पर ये मार दूँगी पोछा ये किचन का। इसके बाद में मैं बना लूँगी रोटियाँ और मतलब पराठे बनाने हैं, तो बस पराठे बना लूँगी और गैस वगैरह एक बार पोंछ लेती हूँ अच्छे से। तो बस हो गया ये। और सुबह मतलब बनाया था, थोड़ा सा टिफ़िन वगैरह तैयार करना पड़ता है तो बनाया था सुबह। अब मैं बना रही हूँ, अब मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे चाय पत्ती डाल दी है और अब मैं डालूँगी, मैं सोच रही थी गुड़ वाली चाय बनाऊँगी तो इसलिए मैंने चीनी अभी नहीं डाली है। अब मैं डालूँगी इसमें लास्ट में गुड़, क्योंकि पहले डाल दो ना तो फट जाती है चाय, फिर अच्छी भी नहीं लगती है और बेकारी हो जाती है पूरी। तो इसलिए मैं लास्ट में डाल के उसको घोल दूँगी तो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो देखिए चाय हमारी इधर बनने लगी है और इधर बन रही है हमारी पराठे। और बस ऐसे नॉर्मल से पराठे बना लिए थे, क्योंकि मतलब सुबह से क्या है सब्जी बना ही ली थी, तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे चाय के साथ में मेरा नाश्ता हो जाएगा इस तरीके का। तो बस मैं पराठे बनाने लगी हूँ और मैं घी के पराठे बना लेती हूँ, तेल के नहीं बनाती हूँ और ना ही रिफाइंड के अच्छे लगते, घी के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो घी के पराठे बना ले रही हूँ और बस बन जाएंगे, फिर हम करेंगे नाश्ता। आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करने। तो देखिए बस इधर ये चाय में भी उबाल आ चुका है और इसको मैंने कम कर दिया है, ये पकती रहेगी और इधर मेरे पराठे भी हो जाएंगे। और बस तो बस ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, बस मैं थोड़े से ही बनाऊंगी पराठे, इसके बाद में फिर काम भी करने हैं दूसरे। तो इसलिए मैं ज़्यादा बना के रखने से क्या फ़ायदा है, खाना है जितना उतना ही बना लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस ये पराठे बन गया देखिए मेरा एक। अब मैं दूसरा पराठा बना रही हूँ, मैंने ज़्यादा पराठे नहीं बनाए थे और बस ये देखिए बस एक दो ही पराठे बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो बस ये भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं कर लूँगी नाश्ता, इसके बाद में देखती हूँ दूसरा काम। और बस इस टाइम पे तो ठंड की वजह से काम भी लेट हो जाते हैं और सच पूछिए तो काम करने सच में सुबह एकदम से मन भी नहीं करता है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता ही है। तो बस पराठे बन रहे हैं हमारे और देखती हूँ आज क्या क्या हो पाता है। तो बस ये देखिए पराठा भी हमारा पक चुका है। तो बस देखिए अब मैं यहाँ पे गुड़ ले आई हूँ, थोड़ा सा रखा हुआ था और ख़त्म भी हो गया है आज, तो देखती हूँ मंगाना पड़ेगा। तो कभी कभी चाय मतलब उसकी भी बनाती हूँ, एक बार मतलब चीनी की हो जाती है, दूसरी बार मतलब गुड़ की पी लेती हूँ। ज़्यादा चीनी नुकसान करती है, इसलिए फिर नहीं यूज करती हूँ ज़्यादा चीनी। तो बस यहाँ पर देखिए मैं लास्ट में गुड़ डाल के बस उसको मैं घोल दूँगी और हो जाएगी हमारी चाय तैयार। तो देखिए बस पराठे भी हमारे हो चुके हैं, बन चुके हैं पूरे और मैं अब करूँगी नाश्ता। तो देखिए पराठे भी बन चुके हैं, ये देखिए अब मैं रख दूँगी ये सब और साथ के साथ ही आटा वाटा ये जो गिरता है मैं साफ़ कर दूँगी ताकि सही रहे। तो बस ये देखिए साफ़ हो चुका है हमारा किचन। अब मैं कर लूँगी दूसरे काम, मतलब चाय नाश्ता करने के बाद मैं देखती हूँ। और ये सब बर्तन वगैरह मैं धुल लूँगी। तो ये देखिए गुड़ ये घुला नहीं था इसमें, तो फिर मैं इसको चम्मच से इस तरीके से फोड़ के इस तरीके से घोलूँगी ताकि ये फटे ना। दूध की चाय रहती है ना तो ये फट जाती है फिर गुड़ से, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से फोड़ दूँगी तो ये ऑटोमेटिक घुल जाएगा और ज़्यादा मतलब फटती वटती नहीं है। तो बस मैं इसको इस तरीके से फोड़ फाड़ के कंप्लीट कर लूँगी चाय। और तो देखिए बस हो गया है ये। गुड़ क्या होता है, घुलता नहीं है जल्दी, तो बस इस तरीके से फोड़ना पड़ जाता है कभी कभी। देखिए अब मैं कप में डाल लूँगी चाय। एक दो कप ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो ये गुड़ की चाय रहती है ना तो थोड़ा सा उसमें छन्नी में ज़्यादा वो हो जाता है ना, तो इसलिए मैं
इसको भी साथ के साथ ही करती जा रही थी। तो ये देखिए 2-3 कप चाय बनी है। देखते हैं कौन कौन पीता है। तो 1 कप तो मेरी हो जाएगी। आज बच्चे भी घर पे हैं तो देखती हूँ बच्चे भी पियेंगे दोनों, क्योंकि बच्चे भी हैं तो देना तो पड़ेगा, तो उनके लिए भी रख ली है। तो देखिए ये हमारी चाय हो चुकी है और आ जाइए आप भी चाय पीने। मैं जा रही नाश्ता करने। तो देखिए नाश्ता हो चुका था, अब मैं ये बर्तन करने आ गई हूँ। तो ये देखिए थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, तो ये देखिए मैं बर्तन लगा दे रही हूँ और जो भी है ये सब लगा दूँगी। इसके बाद मैं धुल लूँगी बर्तन, और बर्तन धुलने के बाद देखती हूँ क्या क्या काम हो पाते हैं। तो देखिए बस ये कर ले रही हूँ, सारे बर्तन लगा दूँगी। देखिए बर्तन भी लगा दिए हैं। अब मैं इसमें टब में पानी रह जाता है ना, तो फिर उसको भी होता है कि मतलब उससे हटा ही दें, तो उसको भी हटा दिया है। और अब मैं बर्तन धुल लूँगी। तो सारे बर्तन धुल लूँगी। चाय नाश्ता के थे, थोड़े बर्तन खाली वाली किए थे ना, खाना पीना के थे, तो इतना सारा सिंक भर गया है। तो देखिए देखने से ही लग रहा है कितने सारे बर्तन हैं। तो बस इनको फटाफट से धुल लूँगी और धुलने के बाद देखती हूँ क्या करूँगी आज। तो काम भी रहते हैं बहुत सारे, क्या करें, सच में टाइम नहीं मिल पा रहा आजकल। इतना ठंड की वजह से छोटा दिन हो रहा है कि मतलब अगर सोचो कि आप कहीं जाना हो और घर के काम भी निपटाना हो तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, और टाइम तो सच में नहीं मिलता है। मतलब क्या बताएं, ऐसे काम ही नहीं ख़त्म होते, ऐसा लगता है सारा दिन के काम हो जाते हैं। तो बस देखिए बर्तन भी मांजने लग जाऊंगी। अब मैं सारे बर्तन मांज लूँगी, और सिंक में ज़रा सा भी कुछ हो जाता है ना तो वो छिक जाती है। तो देखिए यहाँ पर वो भी छिक गई है, पानी भरा हुआ है। तो मैं सोच रही थी चला जाएगा, पर देखती हूँ जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके जाने लगता है ना। जब नाली उसमें वो पाइप में पानी पता नहीं क्या कचरा भर जाता है ना, तो फिर ऐसे ही जाता है। तो देखिए मैं बर्तन भी धुलने लगी हूँ और पानी अभी तक नहीं गया था, तो मैं इसको भी कर लूँगी साथ के साथ ही, और इसका कचरा वचड़ा देख लूँगी। तो बस हो गया है ये भी, और अब मैं सारे बर्तन मांज लूँगी। इसके बाद तो अब मैं सारे बर्तन को मांज लूँगी। इसके बाद देखती हूँ कि क्या होता है आज, कैसे बीतता है सारा दिन। और क्या वही भाग दौड़ काम कर कर के सच में थक जाती। कभी कभी ऐसा लगता है कितने काम हो जाते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है सच में। कभी कभी ऐसा लगता है कितने काम हो जाते हैं कि उस मतलब सच में थकान हो जाती है। तो बस देखिए बस बर्तन मांजने लग गई हूँ, और बच्चे भी आज स्कूल नहीं है तो बच्चे भी घर पे हैं। बच्चे भी ना इतना परेशान करते हैं कभी कभी, जिस दिन घर पे रहते हैं ना उस दिन तो दिमाग ख़राब हो जाता है सच में। इतना दिमाग ख़राब करते हैं ना, गुस्सा भी आती है, पर क्या करें, ना मार सकते हैं ना उनको डांट सकते हैं। तो बस वही है ना कि डांटो ना तो ज़्यादा फिर मुंह फुला के बैठ जाते हैं, तो इसलिए ना उनको डांट सकते हैं छुट्टी के दिन। तो जानते ही हैं कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, समझते भी नहीं है। ज़्यादा बड़े हों तो चलो उनको डांट भी लो, समझा भी दो, बेटा नहीं ऐसे नहीं करना है, ये करना है, वो करना है, तो बच्चे मान जाते हैं। लेकिन अभी उनको इतनी समझ नहीं है, तो लगता है चलो छोड़ो। और बस देखिए बर्तन भी हमारे हो चुके हैं, और ये इसको इतना दबाना पड़ता है, ये वाले जेल को, मतलब निकलता नहीं है, इतनी तेज़ से दबाना पड़ता है दोनों हाथ से। और ये इस टाइम पे नया लाए हैं तो ये इसमें बहुत कम निकलता है ना, तो इसको दबा दबा करके निकालना पड़ता है, और फिर ये निकलता है। तो ठीक भी है एक तरह से, क्योंकि कम यूज होता है। वैसे अगर वो वाला होता है ना तो पता नहीं कितना ज़्यादा बर्बाद होता था। तो बीच में कोई आ गया था, तो इसके बाद उनको देखने लगी। अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में बर्तन धोने के लिए। तो बस मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे अभी। और देखिए किस तरीके से ये फटाक से गिरने लग जाता है, इसकी क्या बोलूँ मैं,
ये अपने आप ही गिरने लग जाता है, इसकी आदत हो चुकी है गिरने की, फ्राईदान की। तो कोई नहीं। तो बस देखिए यहाँ पे बर्तन धुलने लग गए हैं हमारे, और साथ के साथ ही मैं इनको किचन को भी साफ़ ही कर लूँगी। इसके बाद ही मैं जाऊँगी दूसरे काम करने के लिए, क्योंकि जब एक तरफ से किचन का काम ख़त्म हो जाता है ना, तभी सुकून मिलता है ना कि हाँ अब हमारे काम ख़त्म हो चुके हैं। अब हमें सुकून मिला कि हाँ चलो एक काम से हम फुर्सत पा चुके हैं। तो होता है ना कि मतलब एक काम किचन का ख़त्म हो जाए, फिर उसको पूरा ही निपटा करके निकलो तो अच्छा रहता है। एक काम छोड़ दो तो फिर नहीं अच्छा लगता है। तो देखिए बस यहाँ बर्तन हो गए थे काफ़ी, हो ही जाते हैं, डेली का डेली हो जाते हैं। बच्चे हैं ना तो इतने सानते हैं, गिलासें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही सानते हैं, क्या कर सकते हैं। और एक बार पिएंगे फटाक से डाल देंगे जा कर के उसी में। तो बस देखिए बर्तन भी हमारे धुल जा रहे हैं, कप वगैरह थे चाय वाय के। और तो बस ये देखिए सारा बर्तन धुल लूँगी, बस धुल ही गए हैं सारे, बस थोड़े से बचे हुए हैं।